हाँ जी, नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। अंतिम एक महीना आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 19 जुलाई और 13 दिन इस महीने के और 17 दिन आपके अगस्त के महीने के। इस प्रकार से कुल आपके पास में 30 दिन का जखीरा आपके पास में है। और खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। एक महीना मोर देन एनफ है कंप्लीट सिलेबस को समेटने में। अगर कुछ पार्ट रह गया तो उसको पढ़ लो और रिवीजन करने में। ऐसा नहीं है कि सर लास्ट के एक महीना तो रिवीजन के लिए रहता है, नहीं। कुछ पार्ट अगर रह गया तो उसको आप पढ़े जीके के अंदर। मैथ रीजनिंग के अगर क्वेश्चन का अभ्यास नहीं हुआ है तो अभ्यास कर लीजिए। कंप्यूटर में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, खूब टाइम है अभी भी। मैं फिर से कहूंगा अभी भी खूब टाइम है। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ वगैरह उसके बेस पे मैंने एक अनुमान लगाया है। देखो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देते हो, पूछ लेते हो कि सर कैसा क्या रहेगा। तो एक जनरल डिस्कशन है गुरु शिष्य के बीच में। आप मुझे कहीं मिल जाओ तो आप भी पूछोगे, सेम क्वेश्चंस में आपके यहाँ पर लेकर आ गया ताकि सभी विद्यार्थियों के जो कॉमन क्वेश्चन है उसका जवाब आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाए। तो सबसे पहले आज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बेड़ा पार पटवारी में तो मैं ही लगाऊंगा आपको। सारे सब्जेक्ट की मैराथन तो मैं ही दूंगा आप सभी साथियों को, चिंता मत करो, रिवीजन कराऊंगा। पहले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर कुल पद इस बार की वैकेंसी में 3700 प्लस है। पिछली बार 5600 पद थे, लगभग 2000 कम है, लेकिन फिर भी पद 4000 के नजदीक है। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 226 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 218 गई थी, एससी की 199 गई थी 300 में से। एसटी की बात करें तो 186 गई थी 186, ओबीसी की 225 गई थी, एमबीसी की 212 गई थी मेल की, और शहरिया की 86 गई थी। और ये टीएसपी एरिया की है जो कि आपकी कितनी गई थी, 200 के लगभग गई थी। अब आप लोग खुद देखिएगा, हाँ मैं आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूं, आप लोग खुद देखना। पेपर का लेवल 3 साल पहले वैसा नहीं था, मतलब जैसा आज है वैसा नहीं था। पेपर का लेवल भी इंप्रूव होगा। तो सर कट ऑफ क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? नहीं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये कोई आरएस वाला वो पेपर नहीं, आरएस प्री वाला। हाँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का पूछने का जो ढंग है ना, थोड़ा पेपर लेंथी आएगा। ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे कि जैसे आया था ना, आड़ जो है अग्निवेदिकाएं कैसे मिली, त्रिभुजाकार या आयताकार, वैसे 4 कथन दे देवे और आपसे पूछ लेवे कि भाई बताओ इसमें से राइट कथन कौन सा है, गलत कौन सा है, दिए गए में से कितने कथन सही है, 1 2 3 या 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई ज्यादा विशेष वो नहीं है कि पेपर बहुत टफ है। ये पेपर टफ नहीं है, इस पेपर को आप लेंदी कहेंगे। इसके अंदर आपकी एकाग्रता और तन्मयता, आपको पूरा डूबना पड़ेगा 3 घंटे के अंदर उस पेपर में। इसके लिए टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करो, माइंड मैप पे अवेलेबल है आपके फ्री में 2 टेस्ट फुल लेंथ आज ही मैंने ऐप में उपलब्ध करा दिए। कोई पैसे नहीं देने हैं, ऐप डाउनलोड करो और फ्री में आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी सूचना भी मैं आपको टेलीग्राम पर अलग से दे दूंगा। कितने टेस्ट अभ्यास करें कि सर सिलेक्शन हो जाए? और टॉपर्स तो बहुत टेस्ट लगाते होंगे। मैं पिछली बार टॉपर्स के जब इंटरव्यू लिए तब उन्होंने कहा सर इतना टाइम था नहीं, ठीक है 5 10 15 20 जितना तुम लगा सकते हो तुम्हारी श्रद्धा के हिसाब से लगा देना। वो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आरएस मेंस है जिसको लिखने जाने के लिए हमें 50 से 100 टेस्ट लगाने पड़ेंगे, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को जो ये टेस्ट का जो डर है ना वो निकाल देना चाहिए। कम से कम 5-10 तो लगाना ही चाहिए। उससे क्या होगा कि एक नेट प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई भी प्लेयर है ना, खेलने से जाने से पहले नेट प्रैक्टिस करके जाता है। जरूरी नहीं कि वो बॉल उसे सेम पिच पे देखने को मिले, लेकिन एक अभ्यास हो जाता है। तो टेस्ट जरूर लगा लेना। मैं फिर से कहूंगा जनरल की 226 गई थी। इस हिसाब से वर्तमान पैटर्न को देखते हुए सीटों की संख्या थोड़ी कम है, उस वजह से कट ऑफ 230 या उससे आगे जा सकती है, जिसके लिए आपको कट पीट के 115 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। सर कट पीट के का क्या मतलब हुआ? भाई 150 में से आपको यहां पर जो प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं 130-35 तो करोगे ही करोगे। गुरुजी मेरे तो है ना 15 गलत हो गए, तो 15 गलत हो गए तो 1/3 नेगेटिव है। हर 3 प्रश्न पे आपका क्या हो गया, 1-2 नंबर कट गए। तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन पे आपके कितना हो जाएगा, आई थिंक 10 नंबर कट जाएंगे। तो 10 नंबर कट रहे हैं आपके, मान लो 117-18 सही होने पर, तो आपके मान लो नंबर आ रहे हैं 120 क्वेश्चन सही कर लिया आपने, 140 नंबर आ रहे हैं। तो 140 क्वेश्चन आप मतलब 140 क्या 240 नंबर आ रहे हैं मान लो आपके 120 क्वेश्चन सही करने पर, और कट गए आपके 15 नेगेटिव के, 15 क्वेश्चन आपके क्या चले गए,
नेगेटिव के अंदर चले गए, यानी कि आपके 10 नंबर हैं वो आपके यहाँ पर माइनस हो गए, तो आपके कितने नंबर आ गए? 230 नंबर आ गए। आए कि नहीं आए ये बताओ पहले। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन बैठानी है, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। एग्जाम हॉल में जैसा पेपर आए उसके अकॉर्डिंग कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बताऊंगा। ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी, लास्ट के अंदर 5-10 क्वेश्चन की रिस्क ले सकते हो, बाकी 15 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो। हाँ जी, ये समझ में आ गया। तो फिर देखो ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा पिछली बार जो कट ऑफ 218 थी तो 220 प्लस 220 से 25 का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। एससी को यहाँ पर 200 नंबर का टारगेट, और एसटी को भी लगभग उतना ही, ओबीसी को जनरल के बराबर, और एमबीसी को वही आपके 105 क्वेश्चन यानी 215 नंबर। अब कटेंगे इसी में से ही, तो इसलिए आपको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। क्या करने हैं? थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर सही करने पड़ेंगे, तभी मामला बैठेगा। अब इसकी बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी वालों को 105 नहीं बल्कि 115 सही करने पड़ेंगे। अब 115 अगर आपके सही हो जाते हैं ना, तो 115 में से आपने मान लो अटेम्प्ट जो किए थे 115 तो आपके क्या है? राइट है। और आपके कितने हैं? मान लो 20 गलत हो गए, या आपके कितने, हाँ 15 से 20 क्वेश्चन आपके मान लो गलत हो गए, 15 से 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इस प्रकार से 12-13 नंबर कट जाएंगे। 130 में से 12-13 नंबर गए, पीछे कितने बच गए? 130 में से 230 में से 12-13 नंबर अगर कट गए, तो फिर इस प्रकार से आपके पास में तो आपके 215 नंबर बचे। 215 नंबर यहाँ बचते हैं। तो नेगेटिव वहीं से होगा, जितने आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उसी में से ही, जितने ज़्यादा सही हो रहे हैं उनमें से ही 15-20 जो भी आप गलत कर रहे हो वो उसी में से कट होकर के, कट पीट करके पीछे जो अंक रहेंगे वो कट ऑफ से हाई होने चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आप सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं तो और भी बहुत सारी भर्तियां जिनकी तैयारी थोड़ी वीक है वो डरे नहीं, एक बार हिम्मत से एग्जाम में बैठ जाए। तो ये थोड़ा कट ऑफ वाला जो था वो मैंने आप लोगों को थोड़ा बता दिया, एक सेफ है, मतलब जनरल डिस्कशन है, ताकि आपके दिमाग का पर्दा खुल जाए, उसी कड़ी में एक डिस्कशन है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, हाँ आपके भरोसे है हम, चिंता मत करो। मैंने कॉम्बो पैक में सभी विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा पढ़ाया था। सच्चाई बता दूं, मार्केट में 4 से 5 हज़ार में ये कोर्स बिक रहा था जब जून 2024 में माइंड मैप नहीं आया था, तब की बात कर रहा हूँ। माइंड मैप ऐप लॉन्च करते ही इन सब की दुकानें बंद हो गई, और मैंने जो फीस 1799 फीस की थी, जिसमें आपको पटवारी भी दिया, वीडियो भी दिया, सीईटी भी दिया, आगामी सीईटी भी दूंगा। तो इस प्रकार से उन बच्चों को इतना सस्ती कीमत में, इतनी कम कीमत में इतना बढ़िया कोर्स जिसमें से 90% क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो मार्केट वाले तो डर गए। हमारे 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार के कोर्स कौन लेगा? और वास्तव में आप लोगों ने उनके बैच ज्वाइन किए भी नहीं थे, और हकीकत में लास्ट में ये हुआ कि उनको फीस पूरी कम करनी पड़ी, सारों की फीस 2000 के अंदर आ गई। अभी तो सब इंस्पेक्टर वगैरह और उस एग्जाम में भी जलवा दिखाऊंगा, जहाँ पर जिनकी फीस 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार करके बैठे हैं ना, इन सबको 2000 पर लाने के लिए, घुटने न टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो देखना, क्योंकि इतना खर्चा नहीं आता भाई हमारे। अगर लूट मचानी है तो फिर यही फीस में 5000 कर सकता हूँ, मुझे भी आता है पैसे कमाना, किसको बुरा लगता है। लेकिन मैंने तो यूट्यूब की ऐड भी बंद कर रखी, तुम्हें पता है महीने के लाखों रुपए यूट्यूब से मिलते हैं, जिसको मैंने बंद कर दिया है, मुझे 1 रुपया नहीं मिलता है। तो बच्चों को कम कीमत में एजुकेशन देने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, और सबसे ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ तो फिर कोई टक्कर लेने से भी डरता है ना। तो दुश्मन भी मानते आदत तो मुझे अपना, तो कोई बात नहीं, लूट नहीं होनी चाहिए, बाकी प्रोडक्टिव और एक गुणवत्ता युक्त स्टडी होनी चाहिए। सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, अपना दिन थोड़ा सा व्यवस्थित करो, लाइब्रेरी में जाओ, और या फिर घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, तो जीके वाला जो सेगमेंट है ना, वो आपके 76 क्वेश्चंस का है। कितने का है? सॉरी, हाँ ये जो है सेगमेंट भाई, 30 क्वेश्चन ये हो गए, 38 क्वेश्चन हो गए, 78 कर लो, 78 कर लो, 78 क्वेश्चंस जो हो जाते हैं जीके के हो जाते हैं, जो लगभग 136 नंबर के हैं। सर इस 78 क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है भाई? इस 78 क्वेश्चन में राजस्थान जो जीके है ना, मैं इतना कहूंगा कि जीके में आपका स्कोर कितना रहना चाहिए? जीके में मेरे दोस्त आपका स्कोर 28 प्लस रहना चाहिए, आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब जो कट ऑफ बताई थी वो कैसे आएंगे थोड़ा देख लीजिएगा। जीके में आपका स्कोर 28 प्लस रहेगा, 28 29, हो सकता है 30 में से 30, क्योंकि आप सभी ने ये रामबाण बुक जो है वो पढ़ रखी है 2.0। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और उसकी एक क्लास भी लगाने वाला हूँ अभी बहुत जल्द, और बाकी आप शॉर्ट में थ्योरी पढ़ लोगे, हो जाएगा। इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया की पॉलिटी है, इंडिया की ज्योग्राफी, इन तीनों से मिलाकर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे? 7-7 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन इंडिया जीके के आएंगे। 20 क्वेश्चन इंडिया जीके में से मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि आप आराम से 17-18 क्वेश्चन है वो सही कर सकते हो, 17 से 18 क्वेश्चन।
मैं आप लोगों के लिए जो YouTube पे जो मैराथन्स लगाऊंगा उनमें से आ जाएंगे 20 में से, मैं कहूंगा 15 से ज्यादा क्वेश्चन मेरी YouTube की मैराथन से आ जाएंगे। मुझे अपने आप पर भरोसा है, क्योंकि दिल से मेहनत कर रहा हूं। कोई व्यापारी की तरह नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए मैराथन लगा दी। इंडिया हिस्ट्री की आपने देखा होगा, इंडिया हिस्ट्री की जो मेरी जो क्लास थी ये आप लोगों ने देखी थी। इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन बाहर जाए तो जाए, बाकी जाएगा नहीं। इंडिया हिस्ट्री पूरी 7 से 7 क्वेश्चन इसमें से मिला दूंगा। करंट पूरा मैंने पढ़ा दिया है, जो है आपके थ्योरी पूरी पढ़ा दी है। इस थ्योरी की पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। सर कहाँ पर है पीडीएफ, हमें दिखी नहीं। अरे टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तब दिखेगी ना, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में 16 तारीख को जाके देखना, वहां पर पीडीएफ पड़ी है पूरी। नेशनल करंट अफेयर्स जनवरी से जुलाई की संपूर्ण पीडीएफ 50 पेज में प्रिंट निकलवा लेना, सिर्फ 25 रुपया लगेगा। आगे पीछे क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे उसमें से, क्योंकि एक इवेंट को नहीं छोड़ा मैंने उसमें। तो इंडिया की हिस्ट्री की तो तुम चिंता छोड़ो, इंडिया हिस्ट्री में टेंशन नहीं लेनी। इंडिया हिस्ट्री के अंदर तो सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अशोक और गुप्त, मौर्य और गुप्त पढ़ लेना। उसके बाद में सिंधु घाटी, वैदिक काल, जैन, बौद्ध, मौर्य और गुप्त पढ़ के सीधा आ जाओ मॉडर्न पे। मॉडर्न नेशनल मूवमेंट में मुझे पता है कुछ पेज पीछे रह गए थे, मैं वो वापस ऐड करके 50 पेज की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा बहुत जल्दी, जिसका भी आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। हिस्ट्री काम आएगी आगे सब इंस्पेक्टर वगैरह सभी एग्जाम के अंदर। तो 20 क्वेश्चन में से आपके 17-18 का स्कोर आराम से रह सकता है। बात आई साइंस की, मैं फिर से कह रहा हूं साइंस में पीवाईक्यू देख लो अच्छे से। मैं राहुल सर की एक बहुत बढ़िया क्लास लगाऊंगा, पीवाईक्यू में 500 प्रश्न रखूंगा। मुझे पूरा विश्वास है उस पीवाईक्यू की 500 क्वेश्चन की क्लास में 8 में से 5 से 6 क्वेश्चन तो उस यूट्यूब की क्लास से मिल जाएंगे। अंतिम 1 महीने में पटवारी संभव है। भाई विजय की बात करूं मैं तो विजय तो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा था, बिना तैयारी के उसने पटवार एग्जाम निकाला है। मैं कह सकता हूं बिना तैयारी कैसे, कि पर्टिकुलर पटवार की तैयारी नहीं की थी, अदर एग्जाम की तैयारी कर ही रहा था, सब इंस्पेक्टर वगैरह, आरएस, आईएएस वगैरह, तो उससे मिलता जुलता जीके आ गया और उसका सिलेक्शन हो गया। 235 नंबर आ गए उसके। तो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ कोर एरिया को पकड़ लो, 1 महीने में भी सिलेक्शन संभव है। दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी है, पोथी पद पर जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए। काम की बात पढ़ लो, तुरंत सिलेक्शन होए। यहां पर आप 6-5 आराम से सिलेक्शन मतलब लेके चल सकते हो, इतना आप राइट कर लोगे। नेशनल करंट अफेयर्स मां सरस्वती के आशीर्वाद से हम इसमें 8 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलेंगे, इतना तो मिला ही देंगे। जीके में आपके मान के चलो बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा। 136 जो मार्क्स है, 136 मार्क्स, 136 में से मैं इतना दावे से कह सकता हूं मेरे सभी विद्यार्थी 115 से लेकर के 120 नंबर आराम से ले आएंगे। 115 से 120 नंबर आराम से ले आए। अब मेरे विद्यार्थी 150 में से आपने किस, सबसे पहले यही सेगमेंट सॉल्व करना। अब आपने जो आधे प्रश्न हल किए और कब्जा कितने पे किया, 120 प्लस नंबर पे कब्जा हो चुका है आप लोगों का। अब आपको सिर्फ 100 नंबर चाहिए और अलग अलग कैटेगरी वालों को सिर्फ 80 नंबर चाहिए पटवार में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। ये समझ में आ गया ना? तो वीडियो को लाइक करके बता दो यस सर हमें समझ में आ गया है। अरे भाई तुम लोगों को पढ़ा है 1 साल से, ग्रेजुएशन, सीटी, उसके बाद पटवारी, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, लेकिन हम रुके नहीं, वापस से आ गए हैं और इस बार जीत के जाएंगे। 3700 के 3700 पोस्ट माइंड मैप से सिलेक्ट करके दिखाऊंगा मैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो पटवार में सिलेक्ट हो और माइंड मैप से ना पढ़ा हो। 1 नंबर सेगमेंट कवर होता है यहां से, जो जीके का था, जिसमें आपको 120 का स्कोर करना ही है 136 में से, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग करोगे। लिमिट, यू कांट लिमिट ऑन एनीथिंग। 115, 120, किसी का और वीक है तो 110 पे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा सेगमेंट है, सरल वाले की ओर चलें ताकि मजा आएगा सिलेक्शन में। दूसरा जो सेगमेंट है मेरे भाई, ये आपका दूसरा नंबर का जो सेगमेंट है वह आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश का एक राज बताता हूं। हिंदी में रटने वाली चीजें, पारिभाषिक शब्दावली के 2 क्वेश्चन, मुहावरे, लोकोक्ति, इन सब के मिलाकर के 4-5 और क्वेश्चन, तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रटने वाली चीजों के हिंदी में। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, किसी का स्ट्रॉन्ग है किसी का वीक है तो अच्छी बात है, इट्स ओके, आप लोग अपने लेवल पे देख लेना उसको। लेकिन हिंदी में रटने वाली चीजें और पारिभाषिक शब्दावली, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध की किताब की पीडीएफ मैंने 5 दिन 10 दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप में भेजी थी। अब तुम लोग लखनऊ के लाडे देखते तो हो नहीं, फिर कहते हो सर किताब कौन सी पढ़े।
तो पहले ही मैंने डाल दी थी, उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया करो। अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको जाना है और वहाँ पर आप स्क्रॉल करो, ऐसे स्क्रॉल करो, ऊपर आपको PDF मिल जाएगी नेशनल करंट की और इसके साथ साथ हिंदी की PDF। तो आराम से उसके उदाहरण रट लेना, अभी भी खूब टाइम है यार, बहुत टाइम है। सुबह अपने दरवाजा बंद करके कमरे में घुसो, अगला 1 महीना अपने दिल में और अपने जो कमरे में किसी को भी मत घुसने देना। ना तो नया दोस्त बनाना है, मित्र या मित्री, और ना अपने दरवाजे में कमरे में है वो किस घर वाले किसी को आने देना है कि भाई दरवाजा बंद ही रहेगा, मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, 1 महीने तक मुझे डिस्टर्ब ना करें। और 1 महीने बाद जब निकलोगे ना, आप कहोगे यस आई डिड इट, मैंने एग्जाम पास कर लिया। इंग्लिश की बात करें, जो पैसेज और एक पैसेज आएगा और बाकी सिनोनिम एंटोनियम वगैरह आधे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। ओके, हाँ नीरज, मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, नीरज के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है। कोई बात नहीं नीरज, आई विल गाइड यू, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना 8955982723 पर। कई बार लाखों बच्चे जुड़े होते हैं तो मैं सबके साथ रहता हूँ, दुख की घड़ी में भी सुख की घड़ी में भी। इंग्लिश के आपके यहाँ पर 11 क्वेश्चन है, तो रटने वाले पे फोकस करना। मैं फिर से कह सकता हूँ कि आप लोगों के यहाँ पर 44 में से देखो 30 से 35 नंबर कहीं नहीं गए। अगर हिंदी स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश का पैसेज और रटने वाली चीज़ें अभी से अगर अभ्यास कर रखा है आपने, तो आप आराम से बढ़िया स्कोर कर लोगे 30 से 35। तो 120 और 30 ऐड कर लो, कितने हो गए? 150 नंबर हो गए आपके। कितने में से 150 नंबर हो गए आपके। 78 और 22 जोड़ लो, कितने हो गए? 100 क्वेश्चन का अभ्यास किया सर अभी तक तो। हाँ जी, कितने हो? तो गुरुजी 70 अंक और लाने के लिए हमारे पास मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर भी तो पड़ा है। चलिए सबसे पहले कंप्यूटर की बात करें। सेगमेंट जो तीसरा है वो कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में 15 में से 10 क्वेश्चन तो यूट्यूब की मैराथन से, परम सर की मैराथन से मिल जाएंगे। मैं परम सर की मैराथन जल्द लगा रहा हूँ 500 क्वेश्चंस की। 8 घंटे लगातार परम सर आपके साथ खड़े रहेंगे और नोट्स आपके साथ पढ़ रखे हैं आपने, अच्छी बात है। PYQ भी कर लो, तो कंप्यूटर में आप बढ़िया स्कोर कर सकते हो। कंप्यूटर में मैं इतना कहूँ आपको 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन या आराम से मैं आपको इतना कह सकता हूँ अपनी तैयारी के हिसाब से आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। 10 से 12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। रीजनिंग बड़ा प्यारा विषय है और इस रीजनिंग के अंदर अभी भी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जितने भी टाइप हैं, चाहे आपका सीरीज वाला है, ब्लड रिलेशन वाला है, या जो है अगला पद कौन सा आएगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उनका आप एक एक दो दो तीन तीन टाइप के जितने भी उदाहरण आप ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर मैं कहूं कि रीजनिंग में आप 18 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कितने? आप रीजनिंग के अंदर 18 से 20 क्वेश्चन, जिसकी रीजनिंग वीक भी है ना, वो भी 18 से 20 क्वेश्चन, 15, 18, 17, 20, और अच्छी है वो तो 22, 23 भी सही करेगा। सर सिलेक्शन तो फिर उसका हो जाएगा नहीं, जिसका ये स्ट्रांग होता है कई बार वो इसमें पीछे रह जाता है। तो ये स्ट्रांग करके कंप्यूटर और रीजनिंग पे आओ। 25 में से 18, 20 का टारगेट लेके चलना। बात आई मैथ की। अब मैथ में कई लोग ऐसे हैं जिनकी मैथ या तो स्ट्रांग होती है या फिर नील बट्टे सन्नाटा होती है, मेरे जैसे। कोई बात नहीं, मैथ अगर वीक है तो इसमें से आप आधे क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 20 में से तो कर ही सकते हो ऑन एन एवरेज, और जिसकी तगड़ी है वो 20 में से 20 सही करेगा। तो ये तो आप लोगों के लिए आपकी जो रुचि है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैथ बहुत कम है, ग्राम विकास अधिकारी की तुलना में यहाँ मैथ बहुत कम है। परसेंटेज है, लाभ हानि है, औसत है, ब्याज वगैरह, बहुत सिंपल यूनिट्स दे रखी है। अभ्यास करो मेरे दोस्त, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये 20, 25 और 15 और 25 कितने हो गए? 40 और, तो इस प्रकार से जो प्रश्नों की संख्या 45 और 15 60 हो गए। 60 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 60 क्वेश्चन हो गए और यहाँ पर जो क्वेश्चन हो जाएंगे 90 क्वेश्चन, ठीक है। ये 90 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होते हैं, जो 300 नंबर का होता है। ये आप लोगों को के जो टोटल प्रश्न है, देखो यहाँ पर जो 45 और 60, 120 नंबर जो है, 120 में से आप बढ़िया स्कोर करके 70-80 नंबर आराम से ला सकते हो। 120 में से 70-80, 70 से मतलब 90 नंबर भी ला सकते हो। 70 से 90 नंबर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 90, 70, 90 ये हो गए। फिर इसके बाद में ये 120 थे आपके पास में, इसके अंदर और ऐड करो 30, 150, 150 और 70 कितने होते हैं? 220 नंबर होते हैं। थोड़ा और एफर्ट लगाओगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। खैर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जीके में 30 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, इंडिया जीके करंट अफेयर्स में 68 में से टोटल 136 नंबर हो जाते हैं। तो ये तो सही है, गणित मेरा बिल्कुल सही है, जो आपके 136 नंबर हो जाते हैं। 70 140 होता है तो 4 कम कर दो 136। ये प्रश्न आपके टोटल 68 है इंडिया जीके और राजस्थान जीके मिला के, जिसमें 136 नंबर होता है। उसमें से आप अधिकतम स्कोर करें, हिंदी में बढ़िया स्कोर करें, फिर कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ की ओर जाए। हाँ जी, इट्स ओके। अब हम बात करें पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला चरण इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर पढ़ते जाना है, जो जो आ रहे हैं पेपर में टिक करते जाना है। जैसे ही 150 क्वेश्चन पढ़ लिए आपने, उन 150 में से जो जो आ रहे थे वो OMR के अंदर गोला जो है वो बबल फिल कर ले। उसके बाद दूसरे चरण में जाएं, जहां आपको 50-50 का डर था कि भाई हाँ ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, लेकिन 2 नहीं हुए, तो वहां आराम से अभ्यास करके कुछ और प्रश्न बढ़ा सकते हो और उसका भी गोला भर देना। लास्ट टाइम में 5 से 10 क्वेश्चंस की थर्ड चरण के अंदर थोड़ी सी रिस्क लेकर के और उनका भी अभ्यास कर सकते हो कि भाई 130 प्लस हमने सॉल्व कर दिए। टेस्ट पेपर का अभ्यास बहुत जरूरी है, और टेस्ट पेपर 5 लगाओ, 10 लगाओ, 25 लगाओ, 50 लगाओ, वो आपके ऊपर है। तनाव प्रबंधन की बात करें, टेंशन तो लेनी नहीं है, क्योंकि चिंता से आज तक कोई सिलेक्ट हुआ नहीं है, और कूल माइंड से तो महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया था। अभी भी सिलेक्शन संभव है, बिल्कुल संभव है। आप शॉर्ट में कंटेंट को खत्म करें और टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। बस फॉर्मूले आप सबको पता है, ठीक है, ओके। 50-50 वाले गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा तभी तो एलिमिनेशन मेथड्स काम आएगा, उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं खुद बड़ा बिजी रहता हूँ भाई, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग भी। लगातार आप लोगों के लिए क्लासेज आती रहेगी। इंडिया हिस्ट्री मैंने करवा दी है, करंट मैंने करवा दिया है, देख लेना अभी तक नहीं देखा तो। और सबसे कम कीमत में बढ़िया कोर्स आपको दे करके मैं खुश हूँ कि पूरा बैच आपको पढ़ा दिया। इस सेगमेंट की हम बात करें, ध्यान रखना हमेशा 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, 38 क्वेश्चन आपके किसके हो गए, इंडिया जीके और करंट और साइंस। इस प्रकार से टोटल हो गया 30 और 38 कितना हो गया, 68 यानी 136 नंबर में से 120 नंबर का लगभग टारगेट लेके चलना। हिंदी और इंग्लिश की बात करें 44 नंबर होते हैं, 44 में से आप 30 प्लस जितना ला सकते हो आप लेके आना। 136 प्लस 44 कितने हो गए, ये हो गए 180 नंबर। और 180 में हम बात करें तो 180 के अंदर 120 और ऐड कर लीजिए, किसके, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और रीजनिंग के और मैथ के। तो इस प्रकार से जो है आपके 180 में 120 नंबर जोड़े, 300 नंबर का पेपर हो गया, 150 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले यहां से पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करना, राजस्थान जीके के प्रश्नों को, फिर इंडिया जीके के प्रश्न, साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी, हो सकता है इंग्लिश लास्ट में सॉल्व कर लो, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। चलिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी साथी आज ही। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ में है, और हम मिलेंगे अब एक ऐसी खतरनाक मैराथन के साथ में जो साल में सिर्फ एक बार होती है। और ये मेला लगता है हर साल माइंड मैप पर, और क्लास जाती है मिलियंस में। पिछली क्लास को 15 लाख विद्यार्थियों ने देख लिया है 8 से 9 महीने के अंदर अंदर। तो वो क्लास आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कमेंट करके बता देना वो क्लास कौन सी है, ठीक है। तो जल्द ही उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो रही है, वो क्लास लग जाएगी। और सेफ स्कोर कुछ भी नहीं होता है, सेफ स्कोर वही होता है जिस दिन पेपर आएगा उसी दिन के अकॉर्डिंग। फिर भी लास्ट ईयर की कट ऑफ देख करके, अब गुरुजी पेपर देखेंगे तो क्या कट ऑफ 50% पे आ जाएगी, नहीं, कट ऑफ वही 75 के आसपास, 225 नंबर 75% प्लस माइनस 5% कर सकते हो, या 5 नंबर कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 225-300 का 75% होता है, इतनी तो गणित मुझे भी आती है, ठीक है। हो सकता है कभी कभार आइंस्टीन की तरह, या आंकड़ों में आइंस्टीन वगैरह ये जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, एक और एक को वो हमेशा 2 नहीं कहकर 11 कह देते हैं, तो हो जाता है कि कहीं भाई मेरे त्रुटि हो जाए। लेकिन ये आप लोगों के सामने हमेशा सेफ रहेगा एक स्कोर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक ले लो, ताकि एक आपके सामने टारगेट रहे, और इसका भी प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ी मेहनत से तैयार किया है बिजी शेड्यूल में से, तो आप लोग पढ़ते रहे, मस्त रहे। और वो मैराथन जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, कौन सी मैराथन की बात कर रहा हूँ मैं, बताओ। साइंस, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सभी के 500 प्रश्न, 400 प्रश्न, 300 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। गणित है तो 200-250 क्वेश्चन ही बहुत है, 150-200 क्वेश्चन में भी सारा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, और उसको पढ़ के चले गए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी मैराथन की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान जीके और इंडिया जीके की।
इंडिया जीके में इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करवा दूंगा 500, और इंडिया हिस्ट्री के और इंडिया पॉलिटी के सबके 500 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो यूट्यूब से मिल जाएंगे। मैं राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी मैराथन 12-12 घंटे। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टेंशन को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट। कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। चिंता मत करो, करंट पढ़ाकर क्रेडिट नहीं लूंगा। कंप्लीट इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर की क्लास लगने वाली है, और ये सारी क्लासेज मैं 10 अगस्त से पहले कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू।